You're a superhero. एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू डीएम बट इंग्लिश मीडियम ग्रुप ट्यूशन। और आज फिर से हम लोग आ गए हैं चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ने वाले। ओके, अब यहाँ पे हमें समझ लो कि हम लोग पढ़ते पढ़ते बात करते करते चलते चलते कहां तक पहुंच गए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने खत्म किया था, यानी हमने सेल के कुछ स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन वो सब समझ लिया। साथ में हमने पहली ऑर्गेनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी खत्म कर दिया था। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट ऑर्गेनल के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स गो। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑर्गेनल है हमारा गोल्गी अपर्चस, जिसको दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं गोल्गी बॉडी। गोल्गी अपर्चस और गोल्गी बॉडी जो कुछ इस तरह से दिखती है। ओके, समझ लेना, कुछ नहीं है, ध्यान से लास्ट वीडियो में समझे ऐसे ही पेन पेपर लेके बैठो, एक एक चीज समझते जाओ, नोट डाउन करते जाओ। ये साइंस है, ये बायोलॉजी है। ओके, चलो। सो द गोल्गी अपर्चस फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैमेलियो गोल्गी। यहाँ पे हम लोग को एक बाबा दिख रहा है, ये बाबा का नाम है कैमेलियो गोल्गी। और ये जो कैमेलियो गोल्गी नामक एक बाबा है, वो बाबे ने क्या किया था, वो बाबे ने किया था गोल्गी अपर्चस को डिस्क्राइब। समझ रहे हो, दिस इज कैमेलियो गोल्गी। ओके, सो उसने क्या किया, कैमेलियो गोल्गी में से अपनी बॉडी को नाम दिया गोल्गी बॉडी। इसने जो भी ये फाइंड किया था, जो भी रिसर्च किया था, उस रिसर्च का नाम दे दिया गोल्गी बॉडी। कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स। इट्स कॉल्ड सिस्टम्स। इसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टम्स। तो बेसिकली जो स्टैक्स में बैठते हैं, जैसे कि समझ लो कपड़े इस्त्री होके कपड़े आते हैं, तो उसको हम किस तरह से स्टैक्स में घुटाते हैं। जैसे कि हमारे चौपड़े, कपड़े के साथ चौपड़े, हमारी जो बुक्स होती है, वो चौपड़े को हम किस तरह से स्टैक्स में घुटाते हैं, तो वो समझ लो। इसी तरह से गोल्गी बॉडी में क्या होता है, ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स है। यहाँ पे एक ध्यान से देखना, ये इनर बॉडी है और उसके साथ साथ यहाँ पे आउटर बॉडी भी है। सो ये जो बीच का सरफेस है, इट्स अ बेसिकली मेम्ब्रेन। वो क्या है हमारा मेम्ब्रेन। और ये जो मेम्ब्रेन बाउंड छोटी छोटी पोटलियां है, यहाँ पे छोटी छोटी बैग्स है, इट्स अ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। वो क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। और मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल को हम यहाँ पे देख रहे हैं, वो पैरेलल एक स्टैक्स की तरह प्रिपेयर किए हुए, इस तरह से अरेंज किए हुए हैं। समझ रहे हो, हाँ या ना? फिर से बोल रहा हूं, यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स को पैरेलल स्टैक्स में अरेंज किए हुए हैं। ओके, दिस मेम्ब्रेन्स often have connection with the membranes of ER endoplasmic reticulum and therefore constitute another portion of the complex cellular membrane system. सेल्यूलर मेम्ब्रेन सिस्टम, सेल का जो मेम्ब्रेन सिस्टम है जिसमें हमने ईआर पढ़ा था, वो ईआर से कई बार ये कनेक्टेड भी होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। सो मेन चीज हमें यहाँ पे यही समझनी है कि ये गोल्गी बॉडी है, ये गोल्गी बॉडी का इस्तेमाल कहाँ पे और किस तरह से होता है। गोल्गी बॉडी का इस्तेमाल कहाँ पे और किस तरह से होता है। सो द मटेरियल सिंथेसिस नियर द ईआर इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड to various targets inside and outside the cell through Golgi apertures। समझ लो, हमें एक चीज पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी होता है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, लिपिड और प्रोटीन दोनों को प्रिपेयर करता है। अब देखो, ये लिपिड और प्रोटीन को प्रिपेयर करने के बाद उसको हमें ट्रांसफर करना है टू द सेल्यूलर बॉडीज। तो उसको हमें ट्रांसफर करना है, तो ट्रांसफर तो डायरेक्टली नहीं कर सकते ना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप अभी देख लो, सामना चल रहा है, तो अभी आपको फर्स्ट चल रहा है, तो आप शायद समझ लो कि आपने वेफर लेने गए, ठीक है, और वेफर लेने गए, आपने बोले भाई 100 ग्राम वेफर दे दो, तो वो क्या 100 ग्राम ऐसा दे दे, ले भाई ले जा, ऐसा देते नहीं। आप ऐसा कर लो कि आप शुगर लेने गए और आपने बोले 1 किलो शुगर दे दो, वो बोला चल ऐसा कर। दूध लेने गए, ऐसा कर नहीं। वो क्या करते हैं, प्रॉपर्ली पैकेज करते हैं। हाँ, तो किसी भी चीज को हमें एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर करना है आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, तो उसको पैकेजिंग करना जरूरी है। उसको क्या करना जरूरी है, पैकेजिंग। सेम चीज समझ लो, यहाँ पे ईआर जो भी चीज बनाता है, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा जो भी चीज बनाता है, वो चीज को हमें प्रॉपर्ली पैकेज करनी है और
डिस्पैच करने हैं। आपने देखा है अमेज़न में जो भी ऑर्डर करते हो तो वो वहां पे लिखते हैं ऑर्डर शिप्ड पैकेज डिलीवर्ड। ओके, इतने जो स्टेप्स होते हैं ना वही चीज होती है कि यहाँ पे क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने मैन्युफैक्चर कर दिया, फिर उसका क्या होता है पैकेजिंग होता है, फिर पैकेजिंग करके उसको पैकेज करके आगे शिफ्ट कौन करेगा, तो आगे शिफ्ट होता है और शिफ्ट कहां पे होता है, शिफ्ट टू द सेल। सो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर कौन है, ईआर ने मैन्युफैक्चर कर दिया, फिर उसको पैकेजिंग और शिपिंग करने का काम कौन करता है, हमारा गोल्गी बॉडी। ठीक है, कौन करता है, हमारी गोल्गी बॉडी। इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज मॉडिफिकेशन एंड पैकेज। हाँ, उसके साथ साथ पैकेज और डिस्पैच के साथ साथ उसको ये भी करना पड़ता है, क्या करेंगे, पैकेज तो करना है, डिस्पैच भी करना है। पर ऐसा नहीं होता कि जैसे आया पैकेज किया डाल दिया, आया पैकेज किया डाल दिया, नहीं, उसको कई बार क्या करना पड़ता है, स्टोर भी करना पड़ता है, उसमें थोड़े घणे चेंजेस लाए तो मॉडिफिकेशन भी करना पड़ता है, समझ रहे हो। ओके, सो गोल्गी अपर्चस क्या करता है, ईआर ने जो भी प्रोड्यूस किया उसको पैकेज करते हैं, शिप करते हैं, उस वो और क्या करता है, मॉडिफाई भी करता है, स्टोर भी करता है, मॉडिफाई भी करता है, स्टोर भी करता है। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर मे बी कन्वर्टेड इनटू सिंपल शुगर इन गोल्गी अपर्चस। समझ लो, ये जो पढ़ रहे हैं दैट इज द फंक्शन। समझ रहे हो, ये हमारे गोल्गी अपर्चस का फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या है, पैकेज करना है, डिस्पैच करना है। दूसरा फंक्शन क्या है, स्टोरेज करना है, मॉडिफाई करना है, पैकेज करना है। तो तीसरा कौन सा है, तीसरा है हमारा कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना है। ओके, सॉरी, सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करना है, यानी जो भी हमारे सिंपल शुगर बन रही है वो सिंपल शुगर को डाइजेशन पॉसिबल हो इसके लिए कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट कौन करता है, गोल्गी बॉडी। शुगर के बारे में आपको पता है, डायबिटीज शुगर, तो हम जो भी स्वीट खाते हैं तो वो स्वीट डायरेक्टली क्या होता है, शुगर में कन्वर्ट होता है इनटू द बॉडी, और वो शुगर को डाइजेशन हो सके इसके लिए कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट कौन करता है, गोल्गी बॉडी। 10th में 6th चैप्टर में यानी बायोलॉजी का पहला ही चैप्टर जिसमें हम पूरा डाइजेशन प्रोसेस समझेंगे, वहां पे भी ये चीज आएगी, याद रखना है, एक साल के लिए याद रखना है, सिर्फ एक साल। हाँ, चलो, तो गोल्गी बॉडी इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। हाँ, यहाँ पे ये कुछ नई चीज है, लाइसोसोम। ओके, 2 मिनट में समझाता हूँ, कृपया शांति रखो, जब भी जाओ समझ जाओ, उलझ जाओ, शांत रह जाओ। આપણે અત્યારે ये फंक्शंस प्रिपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है, पैकेज करना है, डिस्पैच करना है। दूसरा फंक्शन क्या है, मॉडिफाई करना है, स्टोरेज करना है, पैकेज करना है। तीसरा फंक्शन क्या है, सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करना है। चौथा फंक्शन क्या है, लाइसोसोम के प्रिपेयर करनी है, लाइसोसोम को प्रिपेयर करना है। समझ लो एक चीज, जब ईआर की शॉर्टकट बोली तो हमने 10 या 11 पॉइंट बनाए कि ईआर की शॉर्टकट समझ लीजिए। अब जब हम गोल्गी बॉडी के बारे में बोलेंगे तो सबसे पहला पॉइंट हमारा कौन सा रहेगा, सबसे पहला पॉइंट रहता है हमारा कैमेलियो गोल्गी के बारे में, यानी सबसे पहले डिस्क्राइब किसने किया, कैमेलियो गोल्गी। फिर उसका स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स को पैरेलल में स्टैक करते हैं, स्टैक्स प्रिपेयर करते हैं, तो वो गोल्गी बॉडी जैसा दिखता है। कई बार वो ईआर से कनेक्टेड रहता है, यानी ईआर की तरह कॉम्प्लेक्स है, ईआर की तरह कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में भी वो एक पार्ट लेता है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके फंक्शंस लिखने हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके फंक्शंस लिखने हैं। 4 फंक्शन है। पहला क्या, मॉडिफाई कर और पैकेज करो, डिस्पैच करो। दूसरा क्या है, मॉडिफाई करो, स्टोरेज करो। तीसरा क्या है, सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करो। चौथा क्या है, लाइसोसोम बनाओ। चलो, ये आ जाएगा, लिखना है साथ ही साथ, ये रहा आपके सामने, ये है हमारे फंक्शंस। अभी देखो करना क्या है, लाइसोसोम समझना है। सर लाइसोसोम के लिए हम जब गए थे, अब हमारे से ज्यादा जपा नहीं जाता है, शांति नहीं रखी जाती है, तो लाइसोसोम समझा देते हैं बच्चे लोग। लाइसोसोम एक्चुअली यहाँ पे आप लोग कुछ इस तरह से छोटे छोटे वेसिकल्स दिख रहे हैं। तो ये जो एक्चुअली छोटे छोटे ऐसे राउंड लाइक बैग्स है ना, वो बैग्स के अंदर जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं उसको बोलते हैं लाइसोसोम। क्या बोला गया, लाइसोसोम। तो यहाँ पे आप लोग इतना लिख दो, तब तक मैं लाइसोसोम लेके आ जाता हूँ। ओके, चलो, तो गोल्गी बॉडी यहाँ पे काफी अच्छे से समझ गए आप लोग। और उसके फंक्शंस, हाँ, कई बार इसके सिर्फ फंक्शन पूछते हैं 2 मार्क में। और इसके बाद गोल्गी बॉडी में से एक रीजन जो कंफर्म हर बार आता है
वो आपको प्रिपेयर करना है व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग। आपको ये चीज काफी सही से याद रख लो, एग्जाम में 110% होगा। व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स, क्यों हम लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग कहते हैं? तो ये है हमारा लाइसोसोम, समझ रहे हो? इट इज द लाइसोसोम। तो लाइसोसोम में देख लो, एक्चुअली लाइसोसोम हमने देखा था छोटी सी इस तरह से एक वेसिकल ही थी, यानी ये यहाँ राउंड बैग लाइक स्ट्रक्चर भी था, पर उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, समझ लो। हमें याद रखना है व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। देखो यहाँ पे पहले मैं शॉर्ट में समझाऊंगा, फिर मैं समझाऊंगा, बीच में आ रहा हूँ 2 मिनट के लिए। सुसाइडल बैग उसको क्यों बोलते हैं? उसका रीजन सिर्फ एक ही है, सुसाइड बॉम्बर। ये आपने सुना है कभी? सुसाइड बॉम्बर क्या करता है? सुसाइड बॉम्बर कुछ नहीं करता है, अपने साथ एक बॉम्ब लेता है, भिड़ने जाता है, बूम। तो यहाँ पे क्या किया, जैसे उसने बूम किया, वो आजू बाजू सब कुछ खत्म कर देता है, साथ में वो अपने आप को भी खत्म कर देता है, इसलिए उसको बोलते हैं सुसाइड बॉम्बर। सेम चीज होती है लाइसोसोम में। लाइसोसोम क्या करता है, जो भी हमारे डैमेज सेल ऑर्गेनल्स है ना, डैमेज सेल ऑर्गेनल्स है, वो सेल ऑर्गेनल्स के पास जाएंगे, वो नजदीक जाके बूम, तो उसमें से जो भी एंजाइम्स रहेंगे, वो डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें से बाहर निकल जाए, और वो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करता है, बाकी के सब चीज को खा जाता है, पर साथ में वो अपने आप को भी खत्म कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स। थोड़ा सा समझ में आ रहा है? थोड़ा सा आ रहा है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, देख लो। तो यहाँ पे लाइसोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। याद दिलाओ, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो यहाँ पे क्या हो गया, लाइसोसोम वाला आया सेल से वेस्टेज निकाल, समझ गए? तो सेल का जो भी वेस्ट होता है, यानी सेल का जो भी कचरा होता है, वो कचरा को लेने कौन आता है? लाइसोसोम वाला। कौन आता है? लाइसोसोम वाला। तो लाइसोसोम वाला आया घर सेल से कचरा निकाल। लाइसोसोम्स हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज बॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स। वो क्या डाइजेस्ट करता है, वो क्या हेल्प करता है? तो सेल को क्लीन करने में हेल्प करता है। ऐसा झाड़ू पोछा लेके नहीं शुरू हो जाता है, पर वो सेल को कैसे क्लीन करता है? तो कुछ नहीं करता है, फॉरेन मटेरियल जो भी आ गए उसको डाइजेस्ट करता है। फॉरेन मटेरियल यानी अमेरिका से आए वो मटेरियल नहीं। एक्चुअली क्या होता है, कई बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन फेल हो जाते हैं बाहर से पैथोजेंस और बाहर के मटेरियल को अंदर आने से रोकने में। तो कई बार क्या होता है, बाहर के नक्का में, यानी जो काम के नहीं है, ऐसे मटेरियल कुछ सेल के बॉडी के अंदर आ गए हैं, तो वो सेल के बॉडी के अंदर आए हुए मटेरियल को डाइजेस्ट करने का काम करेगा, खा जाने का काम करेगा लाइसोसोम। समझ में आ गया ये चीज? साथ में वो क्या करेगा, बॉर्न आउट सेल, और वीकेंड से बॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स, और वीकेंड से डेड सेल्स को भी खा जाता है। देखो 2 तरह से एग्जांपल देता हूं। जैसे कि हम लोग बाहर गए, ठीक है, बाहर घूमने गए, काफी दूर तक गए, अभी क्या हो रहा है, जैसे बाहर गए, जोर से हवा चल रही है, हवा के साथ कुछ जैसे समझ लो कि कचरा भी आ रहा है, पॉल्यूशन भी है, तो उसकी वजह से गर्मी भी है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे स्किन के ऊपर के जो भी सेल लेयरिंग है, वो सेल लेयरिंग डैमेज हो जाती है, और जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं डेड सेल्स। याद करो, कोई भी फेस वॉश की एड आती है तो उसमें बोलता है ये डेड सेल्स हटाया है, हाँ, ये बोलता है ना, ये डेड सेल्स हटाया। तो सेम चीज हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिस तरह से जो भी चीज आती है, जो भी मटेरियल आता है ना, वो मटेरियल क्या करता है, हमारे बॉडी के ऊपर के सेल लेयर को खत्म कर देता है, डेड बना देता है। अब आपको ये सवाल होगा, सर अगर ये सेल की बॉडी को डेड बना रहा है, डेड सेल्स कर रहा है, तो कहां से इतने सारे सेल डेड हो जाएंगे, तो हम एक दिन गारंटी हो जाएंगे। पर सामने ये एक एग्जांपल है कि जितने सेल डेड होते हैं, उतने सेल नए बनते हैं। हमारे बॉडी में हर रोज लाखों लाख नंबर में क्या होता है, सेल खत्म होता है, मर जाते हैं, पर लाख नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे नए बन भी रहे हैं। जितने सेल टूट रहे हैं, उतने सेल नए बन रहे हैं। तो हमने फेस वॉश के में ये भी सुना था कि जैसे फेस वॉश लगाए, ये हटाए डेड सेल्स, और इसी वजह से हम जब भी अपना मुंह धोते हैं बाहर जाके आके, तो हम फ्रेश फील करते हैं। क्यों? जैसे हमने मुंह दिया, हमारी बॉडी के ऊपर के जो भी डेड सेल्स का लेयर था, वो निकल गया। उसके बाद क्या हो गया, जो भी हमारा फ्रेश सेल्स है वो ऊपर आ गया, इसलिए हम फ्रेश फील करते हैं। समझ रहे हो? तो कई बार क्या होता है, वो पानी के साथ चला गया, पर कई बार डेड सेल्स अंदर रह जाते हैं। वो डेड सेल्स को डाइजेस्ट करने का काम कौन करेगा? लाइसोसोम। समझ लो कि आप अचानक से खेल रहे हो और खेलते खेलते गिर गए, आपको चोट लग गई। अभी चोट लग गई है, तो यहाँ पे जो भी सेल्स है, ये सेल्स खत्म हो गए।
सेल खत्म हो गए, सेल के ऑर्गेनल्स खत्म हो गए, तो ये जो डेड सेल्स है, डेड सेल्स के ऑर्गेनल्स है, उसको बाहर निकालेगा कौन? हम ऐसे चाकू लेकर तो नहीं बैठेंगे ना, सिंपल। तो उसके अंदर के जो भी डेड सेल्स ऑर्गेनल्स है उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करेगा? लाइसोसोम। तो बेसिकली लाइसोसोम इज अ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। लाइसोसोम क्या है? हमारा सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है, याद रखना है। लाइसोसोम वाला आया सेल से कचरा निकाल। तो foreign materials entering the cell such as bacteria or food as well as old organelles end up in the lysosome. ये सब end up lysosome मतलब means lysosome जाता है, खाता है, जाता है, खाता है, और which break them into small pieces, छोटे-छोटे pieces में convert करता है. Lysosomes are able to do this because they contain powerful digestive enzymes. हाँ, लाइसोसोम के पास, मैंने अभी बोला है कि लाइसोसोम के पास ऐसा तो क्या होता है, तो लाइसोसोम के अंदर इस तरह से पूरे डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं, पावरफुल एंजाइम्स रहते हैं, यानी एक तरह का केमिकल रहता है जो क्या करता है, जो भी हमारे वेस्ट और वर्न आउट सेल मटेरियल्स है उसको तोड़ देता है, पीसेस में कन्वर्ट करता है. So digestive enzymes capable of breaking down all organic material. कितने बात समझ में आ गई? Okay, so reason अभी बाकी है why lysosomes is known as the suicidal bags. समझ लेना कि उसको हम suicidal bags क्यों बोलते हैं. यहाँ पे देख सकते हो एक लाइसोसोम घूमते हुए आता है, सेल को खा के चला जाता है. देख लो, आया, खाया, चला गया, और यहाँ पे सेल खत्म हो गया, पर साथ में वो लाइसोसोम अपने आप को भी खत्म कर देता है. देखो, so during the disturbance in the cellular metabolism, for example when the cell gets damaged, lysosome may burst. वो बस्ट होता है और उसमें से एंजाइम्स निकलते हैं. वो एंजाइम्स क्या करता है, वो सेल को तो खत्म करता है, साथ में वो अपने आप को भी खत्म कर देता है. So enzymes digest their own cell. वो अपने आप को भी खत्म कर रहा है. समझ रहे हो? हाँ, समझ लो. Therefore, lysosomes are also known as suicidal bag. Most time के रीजन समझ लो, हमारे एग्जाम में भी हो गए और स्कूल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस तो हो गए ही होंगे, ये क्वेश्चन तो होगा ही होगा. Why lysosomes are called suicidal bag? तो जब भी सेल मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में जो भी डिस्टरबेंसेस होते हैं, वो डिस्टरबेंसेस के ड्यूरेशन में क्या करता है, लाइसोसोम के जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो भी डैमेज सेल है उसको तो खा जाता है, साथ में वो अपने आप को भी डैमेज कर देता है. सो स्ट्रक्चरल लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स filled with the digestive enzyme. इस तरह से ये पूरा मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है और उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरा हुआ होता है. जैसे कचौरी नहीं होती, कचौरी, तो कचौरी में जैसे कैसा ऊपर मैदे के लेयर होता है और उसके अंदर हमें वो तुबेर की होती है स्टफिंग, इस तरह से. These enzymes are made up by RER. हाँ, याद रखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो रफ है रिबोसोम्स है, वो क्या करते हैं, प्रोटीन तो बनाता है, साथ में RER क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स. समझ में आ गई? ओके, पक्का. सो यहाँ पे लाइसोसोम की शॉर्ट नोट को भी हम खत्म करते हैं. आपको कुछ नहीं करना है, ये रीजन तो पक्का कर लेना है, आएगा. ओके, समझ गए? क्या करना है बताया ना, वीडियो को पॉज करना है, पेन पेपर लेना है, रिवाइंड करो, समझो लिखो, समझो लिखो, लिखो समझो, समझो लिखो. एक बार प्रिपेयर हो जाए, एक बार श्योर हो जाए, उसके बाद आपको फेयर बुक में लिखना है. इस तरह से 2 बार होमवर्क होता है. ओके, थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड.